हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है संवेग संरक्षण का नियम। पीछे वाली क्लास में हमने गति का तीसरा नियम पढ़ा था और आज हम देखेंगे संवेग संरक्षण का नियम। आवेग और संवेग प्रमेय जो थी वो भी हमने कर ली है, ठीक है। अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। आज के इस क्लास में हम करेंगे संवेग संरक्षण का नियम और इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, ठीक है, जो कि जो है एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। और जो अपने जेई के जो पीवाईक्यू हैं वो हमारी जो चैनल की कम्युनिटी है वहां पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ये वीडियो पोस्ट होगी उसके जस्ट 1 या 2 घंटे के बाद आपको कम्युनिटी पर जेई के पीवाईक्यू भी मिल जाएंगे, ठीक है, 1 या 2 पीवाईक्यू, ठीक है। तो ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इस नियमानुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी विलगित निकाय का कुल संवेग हमेशा संरक्षित या स्थिर या कांस्टेंट रहता है। यानी अगर फोर्स नहीं है, फोर्स अगर जीरो है, तो उसका निकाय का जो मोमेंटम होगा, जो संवेग होगा, वो हमेशा उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। संवेग होता क्या है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, इन दोनों का गुणनफल ही क्या होता है? संवेग होता है। जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो संवेग जो है वो वैसा का वैसा रहेगा। यही क्या कहना चाहता है? यही कहना चाहता है संवेग संरक्षण का नियम कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी भी विलगित निकाय का कुल संवेग जो है हमेशा स्थिर रहता है। यदि पहले जीरो है तो वो हमेशा जीरो रहेगा, यदि पहले कुछ मान है उसका तो वो हमेशा वही मान रहेगा उसका, चाहे वो किसी भी स्थिति में चला जाए, ठीक है। इसको हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या लाना है? हमें लाना है संवेग एकदम कांस्टेंट लाना है, ठीक है। तो हमने गति का द्वितीय नियम पढ़ा था, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी बराबर फोर्स। फिर हमने इसको अल्प में चेंज किया था, तो हमने लिखा था डीपी बाई डी टी बराबर है, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट एक आया था। ये कहाँ से आया? ये आया है गति के दूसरे नियम से, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देते हैं, गति के दूसरे नियम से, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? फोर्स जीरो करना है, क्योंकि बाह्य बल की अनुपस्थिति में हम बात करें, यानी फोर्स का यहाँ पर जीरो है तो फोर्स जीरो। फिर इस dt को उधर ले जाएंगे तो ये dt और ये dp, दोनों तरफ जब हम समाकलन करेंगे तो इधर समाकलन करेंगे अनिश्चित है तो ये आ गया p, और इधर जब अनिश्चित समाकलन करेंगे तो यहाँ पर इनका तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जीरो, क्या यहाँ पर जीरो है। फिर जब कांस्टेंट जुड़ेगा तो वो वहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो p क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। ये हमने प्रूव कर दिया। dt उधर चला गया, फोर्स हमने जीरो कर दिया। फिर ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी dp बराबर जीरो हो जाएगा। जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा p, और इसका जब समाकलन करेंगे तो अनिश्चित समाकलन करेंगे इनफाइनाइट, ठीक है, तो वहां पर कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। अनिश्चित समाकलन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा p। तो p क्या आ गया? नियतांक आ गया। यानी संवेग क्या है? नियत है। किसकी उपस्थिति में? बल की अनुपस्थिति में संवेग जो है वो नियत रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए इसी तरह हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा निकाय है, मान लो कोई ये निकाय है, ठीक है, इसके अंतर्गत m1 है, m2 है, m3 है, इसी तरह करके बहुत 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 mn है, ठीक है, n पिंड, ठीक है। तो उनके संवेग के बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो उनका टोटल संवेग क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट 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 mn vn, ठीक है। दोनों तरफ समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें फोर्स क्या करना है? जीरो, तो यहाँ पर क्या जाएगा? जीरो, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? ये होता है फोर्स के बराबर, तो फोर्स कर दिया जीरो। फिर ये डी टी वापिस इधर आएगा, डी टी जीरो, और ये डी, और इसको हमने लिख दिया पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री डॉट 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 पी एन, ठीक है। वापिस समाकलन करेंगे तो इधर आ जाएगा कांस्टेंट, और ये आ जाएगा पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, यानी टोटल समय क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसी तरह हम और भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। हमारे तरह ज्यादा जो है 1, 2 और 3 कणों तक ही आता है, ठीक है। 3 कणों के बाद जो है न्यूमेरिकल्स हार्ड हो जाते हैं, इसीलिए इस फिजिक्स के अंदर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो ज्यादातर 3 कणों तक ही जो है रेफर करते हैं, ठीक है। और जो ये संवेग संरक्षण नियम है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है। इसे हम जो है अपना छठा चैप्टर होता है टक्कर वाला, कार्य ऊर्जा और टक्कर, उसके अंदर भी ये जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कैसे निभाता है वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने 2 टॉपिक लिए हैं,
बंदूक और गोली के अंदर जो है संवेग किस तरीके से होता है और टक्कर के अंदर संवेग जो है वो किस तरीके से काम आता है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं बंदूक और गोली के अंदर जो है संवेग संरक्षण का नियम किस तरीके से काम आता है। तो मान लेते हैं ये हमारी कोई बंदूक है, ठीक है, ये कोई विचित्र तरह की बंदूक है, ठीक है, इससे कोई गोली निकलती है। ठीक है, तो बंदूक का संवेग मान लेते हैं वी और गोली का संवेग मान लेते हैं जी। अब पहले क्या है, दोनों स्थिर अवस्था में, यानी दोनों का संवेग जो है वो कितना है, 0 है, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ पर हमने निकाय जो है इन दोनों को माना है, अलग अलग नहीं माने, निकाय इन दोनों को माना है। ठीक है, इसलिए टोटल मोमेंटम कितना है, 0 है। अच्छा, जब गोली चलेगी तो गोली तो जा रही है इधर से, ठीक है, मान लो v1 वेग से, और बंदूक का वेग है v2, ठीक है, और इसका संवेग है pb, और इसका हम द्रव्यमान मान लेते हैं, इसका द्रव्यमान m2, इसका द्रव्यमान m1 है। ठीक है, अब गोली चल गई, गोली चलने के बाद भी कितना ही रहेगा संवेग, गोली चलने के बाद भी संवेग क्या रहेगा, इतना ही रहेगा, क्योंकि संवेग क्या रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, अच्छा, हम दो केस बना लेते हैं यहाँ पर, पहला बिफोर यानी गोली चलने से पहले, और सेकंड गोली चलने के बाद यानी आफ्टर। ठीक है, अच्छा, पहले क्या थी, पहले दोनों की वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। ठीक है, अब गोली चलने के बाद क्या हुआ, गोली चलने के बाद बंदूक, गोली जाएगी इधर, गोली इधर जाएगी, तो बंदूक जो है थोड़ा सा हमें झटका लगेगा, उस झटके का जो है मान निकालने पर जो है न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं गोली का वेग v1 इधर है, इसका द्रव्यमान m1 है, और इसका है जो है m2, तो इसका संवेग क्या होगा गोली चलने के बाद, m2 v2, और इसका क्या होगा, m1 v1 गोली चलने के बाद। ठीक है, तो संवेग तो हमेशा इतना ही रहेगा, पहले हमने इतना निकाला तो हमेशा इतना रहेगा, मैंने आपको कहा था। ठीक है, इतना ही रहेगा ना हमेशा, क्योंकि निकाय हमने इन दोनों को ले लिए। ठीक है, इसलिए संवेग हमेशा इतना रहेगा। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, देखो बंदूक की जगह हम लिख देंगे, बंदूक के संवेग की जगह हम लिख देंगे m2 v2, और गोली की जगह लिख देंगे m1 v1। ठीक है, 0, ये उधर जाएगा तो m2 v2 इज इक्वल टू हो जाएगा -m1 v1। अब यदि आपको ये है आफ्टर वाला केस। ठीक है, अब यदि आपको ऐसे पूछ ले कि हमने चलाई एक बंदूक, बंदूक से गोली इतनी रफ्तार से गई, गोली का मास इतना है, बंदूक का मास इतना है, बताओ बंदूक पीछे कितनी चाल से आ रही है, क्योंकि जैसे हम गोली चलाएंगे ना वैसे बंदूक के पीछे झटका लगेगा। ठीक है, इसीलिए जो है ज्यादातर जो सोल्जर्स को है जो बंदूक दी जाती है वो यहाँ पर रख कर चलाने की सलाह दी जाती है, कि यहाँ पर रख के चलाइए ताकि आपको झटका न लगे। ठीक है, यदि ऐसे चलाएंगे तो वो गन भारी होती है, तो हमें झटका ज्यादा लग सकता है। ठीक है, इसीलिए ऐसी सलाह दी जाती है। ठीक है, तो यदि हमें बंदूक का मास और गोली का जो मास है और गोली की चाल दी जाए तो हम इसकी बंदूक की चाल को आसानी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हमें इस माइनस का और ये प्लस का चिन्ह क्या क्या साइन कर रहा है, कि जो गोली की चाल है वो इधर जाएगी और बंदूक की चाल विपरीत तरफ होगी। गोली की इधर होगी तो बंदूक की इधर होगी, गोली की इधर होगी तो बंदूक की इधर होगी, दोनों की विपरीत चाल होगी। ठीक है, और यदि दोनों का मास बराबर हो गया, दोनों का मास बराबर हो जाएगा, तो v2 बराबर होगा माइनस के v1 से, यानी जितनी चाल से ये इधर गई है उतनी चाल से ये इधर जाएगी। ठीक है, जितनी चाल से ये इधर गई है उतनी चाल से ये इधर जाएगी। ये प्रोसेस यहाँ पर होगी, किसके अंदर, बंदूक का गोले निकाय के अंदर। ठीक है, फिर वो कैसे भी आपसे सवाल पूछ सकता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं टक्कर के अंदर संवेग। टक्कर क्या होता है, टक्कर मान लो ये कोई पिंड है ए, ठीक है, और ये कोई पिंड है बी, ये इससे टकरा रहा है, ये इससे टकरा रहा है। ठीक है, अब टक्कर के दौरान क्या कहा जाता है, कि टक्कर के दौरान कहा जाता है कि जो संवेग है वो आपका संरक्षित रहता है, यानी टक्कर से पहले कितना संवेग था और टक्कर के बाद कितना संवेग था वो हमेशा बराबर रहता है। तो टक्कर के पहले हम इनका संवेग मान लेते हैं ma, या सीधा मान लेते हैं pa और pb, और टक्कर के बाद मान लेते हैं pa डैश और pa pb डैश। ठीक है, अब कहा जाता है कि जो टक्कर से पहले का संवेग है, टोटल संवेग pa प्लस pb, और बराबर होता है टक्कर के बाद के संवेग यानी p डैश a प्लस pb डैश। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ऐसा क्यों होता है, तो ये सिद्ध करेंगे हम इस संवेग संरक्षण के नियम से। ठीक है, ये संवेग संरक्षण का नियम ही है टक्कर के अंदर। आप जैसे छठा चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये आएगा, तो मैं यहाँ पर वो प्रूफ कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये कैसे आया। ठीक है, अच्छा, गति के तीसरे नियम में हमने पढ़ा है कि जितना बल एफ ए बी पर लगाता है उतना ही बल ये इस पे लगाता है, बस दोनों विपरीत होते हैं। ठीक है, यानी एफ ए बी, ए के द्वारा बी पर लगाया गया बल जो है वो बी के द्वारा ए पे लगाए गए बल के बराबर और दिशा में विपरीत होता है, ये हमने पढ़ा था। अच्छा, दोनों को अगर मैं डेल्टा टी से गुणा कर दूं, दोनों को अगर मैं डेल्टा टी से गुणा कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। दोनों को डेल्टा टी से गुणा किया तो डेल्टा टी गुणा एफ ए बी, और दोनों का मोड ले लिया, ये माइनस का चिन्ह यहाँ से हटा दिया। ठीक है, डेल्टा टी डॉट
FBA, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, बल गुणा समय अंतराल, बल गुणा समय अंतराल, बल गुणा समय अंतराल, बल गुणा समय अंतराल। अच्छा, बल गुणा समय अंतराल क्या होता है, बल गुणा समय अंतराल होता है आवेग, क्या होता है, आवेग। तो ये आवेग मान लेते हैं हम AB और ये आवेग मान लेते हैं हम BA, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर वो माइनस वाला साइन वापस ला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर माइनस वाला साइन वापस ला रहा हूँ, ये साइन वापस ले आया, ठीक है। मोड को छोड़ देते हैं क्योंकि बल यहाँ पर एक वेक्टर है, ठीक है, तो हम इसको ले नहीं सकते, ठीक है। अभी मुझे इस आवेग से याद है क्योंकि आवेग क्या होती है, इम्पल्स क्या होता है, एक वेक्टर होता है, इसीलिए मुझे यहाँ पर माइनस चिन्ह याद आया, ठीक है। अब देखो, हमने पढ़ा है आवेग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा है कि जो आवेग होता है वो संवेग में चेंज के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। ये हमने पढ़ा है, संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है ना। तो यहाँ पर देखो वही यूज लेंगे, तो यहाँ पर AB किसके संवेग में परिवर्तन करेगा, AB मान लेते हैं इसके संवेग में परिवर्तन करेगा, यानी इस आवेग का मतलब है A के संवेग में परिवर्तन। तो A के संवेग में परिवर्तन होगा फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पर माइनस साइन तो पहले ही है, और BA को मान लेते हैं B के संवेग में परिवर्तन। तो B के संवेग में परिवर्तन कितना होगा, P डेश B में से ये घटा देंगे, तो P डेश B में से PB घटा देंगे, ठीक है। P A डेश P A माइनस जैसे गुणा होगा तो P डेश प्लस PB, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये इधर आ जाएगा तो P A डेश प्लस PB डेश, ये उधर चला जाएगा तो PA प्लस PB। और ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ था, यहाँ पर हमने ऐसा प्रूफ कर दिया, यानी टक्कर के अंदर जो संवेग होता है वो संरक्षित रहता है। टक्कर होती क्या है, एक पिंड इधर आ रहा है, एक पिंड इधर आ रहा है, मान लो एक गेंद इधर आ रही है, गेंद इधर आ रही है, दोनों टकराएंगे, दोनों टकराकर वापस जाएंगे। अब दोनों का जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही क्या कहना चाहता है, ये सूत्र कहना चाहता है, ठीक है, और यही यहाँ पर हमने प्रूफ किया। अब ध्यान से समझो, एक बार फिर से समझो, ठीक है। पहले हमने पढ़ा बंदूक गोली निकाय, बंदूक गोली निकाय के अंदर हमने देखा कि जैसे हम गोली चलाते हैं तो बंदूक पीछे आती है, ठीक है। अब बंदूक पीछे किस चाल से आ रही है, इसके लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर डेरिवेशन किया। अब देखो, बंदूक जैसे ही हमने चलाई नहीं थी तो गोली और बंदूक दोनों का वेग क्या था, 0 था, इसलिए टोटल इनका समय कितना रहा, 0 रहा। हमने इन दोनों को निकाय मान लिया, इन दोनों को साथ में निकाय मान लिया, ठीक है, और ठीक है, तो PB प्लस PG इज इक्वल टू 0। अच्छा, गोली चलने के बाद क्या हुआ, गोली जा रही है V1 वेग से, ठीक है, बंदूक आ रही है V2 वेग से, इसका मास है M2 और इसका मास है M1, ठीक है, दोनों को हमने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, ये रहा। फिर गोली चलने के बाद समय कितना ही रहेगा, तो हमने उसको उधर भेज दिया। फिर अगर हमें 3 चीजें दी हुई होगी तो हम एक चीज निकाल लेंगे, ठीक है, ये आप कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, दूसरा हमने पढ़ लिया टक्कर में समय, ठीक है। टक्कर में मैंने आपको बताया कि टक्कर के दौरान जो है समय संरक्षित रहता है। इसको हम कैसे, हमने मान लिया एक मिनट इधर जा रहा है, एक मिनट इधर जा रहा है, दोनों टकरा रहे हैं। अब हमें प्रूफ करना है कि इनका टक्कर के बाद जो समय होगा और टक्कर के पहले जो समय होगा वो बराबर होगा। ये हमने लिख लिया यहाँ पर, हमें जो प्रूफ करना। तो गति के तीसरे नियम में हमें पढ़ना है कि यदि ये इस पेपर लगाता है तो ये भी इस पेपर लगाता है और दोनों डायरेक्शन में जो है अपोजिट होते हैं, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। दोनों को डेल्टा टी से गुणा किया तो आवेग की फॉर्म में आ गया। आवेग हमें पता होता है कि ये संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, तो संवेग में परिवर्तन की फॉर्म में लिख दिया। मान लिया AB जो है वो इसके संवेग में परिवर्तन कर रहा है और B जो है इसके संवेग में परिवर्तन कर रहा है ठीक है, सॉरी। फिर ये P डैश इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो दोनों का जो मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यही क्या करना होता है, हमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं PYQ मतलब NCERT के क्वेश्चन। NCERT के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम एक NCERT का न्यूमेरिकल देखेंगे संवेग के ऊपर, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। तो ये है अपना NCERT का क्वेश्चन। NCERT का क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, आपके डिस्प्ले पर आ गया है। इसमें लिखा हुआ है कि किसी 100 किलोग्राम की तोप से कोई 0.020 किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है, ठीक है। गोले की नाल मुखी चाल यानी गोले से उस आगे वाली नली से निकलने की जो चाल है वो है 80 मीटर पर सेकेंड। आपको बतानी है तोप की प्रतिक्षेप चाल क्या होगी। प्रतिक्षेप मतलब उल्टी चाल क्या होगी। मतलब मैंने आपको बताया था ना, जैसे बंदूक गोली आगे जाएगी तो बंदूक वापस आएगी, वैसे ही तोप में हमें बताना है कि ये तोप वापस से कितनी फास्ट स्पीड से आएगी। तो अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था बंदूक और गोली वाला, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही
अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत ही सरल है, इजी है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए वीडियो को रोक कर, ठीक है। हम कर लेते हैं इसको, वीडियो को रोक कर आप इसको ट्राई कर लेना, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बंदूक और गोली निकल के अंदर जो है टोटल संवेग हमेशा 0 रहता है, ठीक है। तो ये संवेग 0 है, ठीक है। अच्छा, पहले हम बंदूक की जगह मान लेते हैं तोप यानी टी, और इसकी जगह मान लेते हैं गोला यानी जी। तो पी टी प्लस पी जी इज इक्वल टू 0। तोप का जो संवेग का फॉर्मूला लिख लेते हैं एम टी गुणा वी टी प्लस एम जी गुणा वी जी बराबर 0, ठीक है। तोप का द्रव्यमान हमें दे रखा है 100 गुणा वी टी हमें निकालना है, और ये उधर जाएगा तो माइनस का एम जी का मान कितना है, एम जी का मान ये रहा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं 20 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है। और वेग हमें दे रखा है 80, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। वीटी का मान हमें निकालना है, ये माइनस इधर ले आएंगे, माइनस का मतलब है ये वापिस आएगी, ठीक है, डायरेक्शन में अपोजिट आएगी। 20 गुणा 10 की पावर -3 गुणा 80 बट्टे 100, ठीक है। 0 2 0 से ये दोनों 0 कट गए, और ये हो गया 8 दूनी 16, 3 पॉइंट है तो 1 पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, और ये आ जाएगा 0। इसको इधर लेंगे तो ये वापस माइनस इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.016 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल है बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है। तो कॉन्सेप्ट यहीं पर आपको मिलेंगे, बेस्ट कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। जितने भी आपके जो है न्यूमेरिकल जो होते हैं वो आपको लगभग कराए जाएंगे, एनसीईआरटी के बुक के जितने न्यूमेरिकल है वो सब आपको यहाँ पर कवर करवा दिए जाएंगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, और कम्युनिटी पर इससे संबंधित एक JEE-PYQ आपको जरूर मिलेगा इस वीडियो के पोस्ट के तुरंत बाद, उसको सोल्व करना मत भूलना, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यारे से